सिवनी मालवा तहसील के ग्राम अमलाड़ा खुर्द में कृषि भूमि की रजिस्ट्री को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार नितिन झौड़ को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कन्हैया लाल कतिया पिता रामकिशन कतिया अनाथ है तथा उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, जिसके कारण गांव के लोग ही उसका भरण पोषण करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार कन्हैयालाल के नाम पर खसरा नंबर 135/6 में लगभग 3.5 एकड़ कृषि भूमि दर्ज है। हाल ही में खेत की नपती के दौरान ग्रामीणों को जानकारी मिली कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। दस्तावेजों की जानकारी निकालने पर पता चला कि फरवरी 2026 में उप पंजीयक कार्यालय सिवनी मालवा में रजिस्ट्री दर्ज हुई थी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सायना बी पति शेख सिद्दीकी के नाम से रजिस्ट्री कराई गई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है और कन्हैयालाल की स्थिति का फायदा उठाया गया हो सकता है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर क्या मामला है? ये जो ग्राम अमलाड़ा खुर्द है, इसके भूमि स्वामी कन्हैयालाल पिता श्री राम किशन कतिया, इनके द्वारा जो जमीन है धोखाधड़ी करके बेचने का मामला आया संज्ञान में। किसी व्यक्ति के द्वारा इनको बहला फुसला के जो मानसिक रूप से विक्षिप्त नज़र आ रहा है, रजिस्ट्री करवाई गई है, ऐसा ज्ञापन दिया गया है। तो इसकी जांच के लिए हम टीम गठित करते हैं और इनको जो भी उचित न्याय है वो दिलाते हैं। क्या मामला है? मामला भाई साहब, एक हरिजन अनाथ है, मतलब उसके माता पिता बहुत दिन पहले ही, मतलब 15 साल पहले ही ख़त्म हो चुके थे। उसके नाम पे शायद 3.5 एकड़ ज़मीन है। कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड कर उसको लाके अंगूठा लगवा कर उसकी ज़मीन ऊपर ही ऊपर बेच दी गई। उसको नॉलेज भी नहीं है कि मेरी ज़मीन बिकी है कि नहीं, मेरे पास उसको कुछ ही नहीं मालूम। न उसको कोई पैसे में दिए गए और न कुछ। और वो बीते कल ज़मीन की नापातोली करने के लिए पहुंचे। जब ग्रामवासी को पता चला कि ये इसकी ज़मीन बिक चुकी है, तब जान के उनको भगाया और आज हम इनकी शिकायत करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे। क्या नाम है? कन्हैयालाल कतिया समाज से है। कौन सा ग्राम? अमलाड़ा खुर्द। अमलाड़ा खुर्द। क्या मामला भैया? भैया मामला ऐसा है, मेरे पड़ोस में ज़मीन है। जिसकी ज़मीन है वो लड़का है, उसका दिमाग मानसिक रूप से बिल्कुल पागल टाइप है। वो बीच में वो खेती बगल में ही है मेरे, और वो खेती हम करते हैं, हम ही करते हैं। वो खेती कुछ लोग ने बेच दी कि उसने बेची, क्या मामला है। जब नापने आए तो हमने वो नापने वाले को बोला कि ये क्या मामला है, तो वो बोल रहे थे कि खरीद ली गई, कि ये ज़मीन बिक गई है कि। तो उनको हमने बोला कि हमने मना कर दिया कि हम नापने नहीं देंगे। अब जब मामला पता चला तो हम आज, कल की तारीख की बात है, फिर आज हम जहाँ कार्यालय में जहाँ आए। किसकी ज़मीन है? कन्हैयालाल की ज़मीन। खरीदी कौन है? अब हमको तो ये सब पता चला कि वो उसमें सायना भी नाम से कोई महिला का नाम है रजिस्टर में। उसने कल नापने कौन आया? कल नापने तो वो साहब लोग आए थे, पटवारी साहब भी आया था और कुछ लोग गांव के भी आए थे। ऐसे आए तो उनको मना करा तो वे चले गए थे वापस। तो जिसकी ज़मीन थी वो मौके पर नहीं था? नहीं था। जिसकी ज़मीन थी वो भी नहीं थी। उसके पालन पोषण हम ही, यानी कि गाँववासी से ही करते हैं। और वो तो जहाँ काम करता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने काम किया कि नहीं किया। खाना के अनुसार रहता है वो तो। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कौन से गांव के रहने वाले हो? अमलाड़ा खुर्द के। कितनी ज़मीन थी आपके पास? मेरे कहीं नहीं है, 3 एकड़ है थी। 3 एकड़? तो बेच दी कि क्या करा उसको? वो तो नहीं बिकी। नहीं बिकी अभी? हाँ। तुमने नहीं बेची? हाँ। तो फिर कल तुम्हारी ज़मीन पे कोई नापने आया था, क्या मामला फिर? वो तो पहले का था। अच्छा, पहले का है। तो तुमने किसी को ज़मीन बेची, पैसा लिया कुछ? हाँ। नहीं बेची? नहीं बेची। तुम यहाँ पर आए रजिस्ट्री के लिए, करवाने के लिए आए यहाँ पे किसी के साथ? ऑफिस में आए, सरकारी ऑफिस में? नहीं आए। ज़मीन बेचने के नाम पे? हाँ। नहीं आए। अच्छा, किसी ने तुम्हारी ज़मीन खरीदा तो उसने तुमको पैसा दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं दिया, कुछ भी पैसा नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। है ना? आपने आपकी ज़मीन नहीं बेची? हाँ।
भैया आपको मालूम है तुम्हारे नाम पे जमीन थी 3-3.5 एकड़, हाँ मालूम है? हाँ तो खेती तुम खुद करते हो कि कोई और करता है? वो तो पहले है थी अपनी ही है जमीन पर। नहीं, जब खेती कौन कर रहा था उसको? वो तो पहले की करे लेती। कौन करता था? गांव वाले करते थे, कोई रिश्तेदार? नहीं एक है था कोई तो उसके पैसे आते थे खेती के तुम्हारे पास? नहीं आते। तो पैसे भी नहीं आए खेती के? क्या मामला है ये? सिवनी मालवा में रजिस्ट्री के मामले में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है। ये कन्हैया है जो पूर्णतः मानसिक विक्षिप्त है, जो कि 100 रुपये भी नहीं गिन सकता, और इसकी ज़मीन को इसको बहला फुसला के बेच दिया गया है। कोई सहायना भी हैं, पति सिद्दीक कसाई, इन्होंने इसकी ज़मीन को एक भंवर जाल में फंसा के कुछ बदमाशों की टोली से मिलकर इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है, जबकि ये व्यक्ति के पास 5 रुपये भी नहीं आए हैं। रजिस्ट्री करवाने वाले को उसका पैसा मिल जाता है, रजिस्ट्रार को उसका पैसा मिल जाता है, और ऐसे गरीब फिर ऐसे ऑफिसों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसकी मानसिक स्थिति की जाँच करवाई जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में, और इसकी रजिस्ट्री, इसकी ज़मीन को बेचने में किन किन लोगों की भूमिका रही है कि उन लोगों की जांच करवा के उनको तत्काल उनकी कार्रवाई की जाए, ऐसा मेरा प्रशासन से निवेदन है।